आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब मुझे अंबानी ग्राम, अंबानी बुक और अंबानी ट्यूब जैसा लगने लग गया है, क्योंकि जो भी एप्लीकेशन ओपन करो वहाँ पे इन्हीं की वीडियोस दिखती है। पर लगता है मोटा भाई ये ग्रैंड वेडिंग का खर्चा हमसे ही वसूलने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने अभी जियो रिचार्ज पे 25% से प्राइस बढ़ा दी है। मतलब बिना उनके वेडिंग में हजारों डिश टेस्ट करे हमें अनंत अंबानी को गिफ्ट देनी पड़ रही है। वैसे अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम दी ग्रैंड अंबानी वेडिंग के बारे में बात करने वाले हैं। प्री वेडिंग से लेकर वेडिंग की सारी डिटेल्स, कितना खर्चा होगा, कैसे अंबानी जी ने कंजूसी की खर्चे करने में, और कैसे अंबानी हमेशा शो ऑफ करते रहते हैं, ये सब कुछ बात करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए एंड तक देखना। पहले बात करते हैं प्री वेडिंग सेरेमनी की। तो फर्स्ट प्री वेडिंग सेरेमनी में अंबानी जी ने 1200 करोड़ का खर्चा किया था, और उसी प्री वेडिंग में 65 शेफ्स ने 2500 डिशेस बनाई थी, और 3 दिन में से एक भी डिश रिपीट नहीं हुई थी। जैसे ब्रेकफास्ट में 75 ऑप्शंस थे, और लंच में 225 ऑप्शंस, और डिनर में 275 ऑप्शंस थे। और इस प्री वेडिंग के गेस्ट लिस्ट की बात करें तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। जैसे MS धोनी, अमिताभ बच्चन, करीना कपूर, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, रानी मुखर्जी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, जानवी कपूर, मनीष मल्होत्रा और ही जैसे कई सारे सेलेब्स, क्रिकेटर्स और बॉलीवुड स्टार्स ने अटेंड करी थी ये प्री वेडिंग। और सुंदर पिचाई, मार्क जुकरबर्ग और उनकी वाइफ बिल गेट्स, रिहाना जैसे कई सारे इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज ने भी इस सेरेमनी को अटेंड किया था। और इन सारे गेस्ट को स्टे करवाने के लिए जामनगर में रॉयल टेंट्स बनवाए गए थे। और इस प्री वेडिंग का सबसे बड़ा हाईलाइट था रिहाना। जिसको 74 करोड़ रुपीस पे करे थे आने के लिए। और इसके अलावा और भी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हुए थे, जैसे दिलजीत दोसांझ का, श्रेया घोषाल, अरिजीत सिंह, एकॉन और लकी अली। पहली प्री वेडिंग में 1200 करोड़ खर्च करने के बाद भी अंबानी फैमिली का मन नहीं भरा, इसलिए उन्होंने दूसरी प्री वेडिंग भी प्लान करी, वो भी इंडिया में नहीं, इंटरनेशनली, इटली से फ्रांस तक, वो भी क्रूज में। और इस प्री वेडिंग में भी कई सारे एक्टर्स एंड फेमस क्रिकेटर्स प्रेजेंट थे। और इस प्री वेडिंग में कैटी पेरी ने रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 45 करोड़ चार्ज किए थे, और बैकस्ट्रीट बॉयज ने 5 to 7 करोड़ चार्ज किए थे इवेंट के अकॉर्डिंग। और इतना ही नहीं, शकीरा, पिटबुल और गुरु रंधावा ने भी करोड़ों रुपए चार्ज किए थे परफॉर्मेंस के लिए। तो अब बात करते हैं वेडिंग डिटेल्स की। अनंत और राधिका का वेडिंग इन्विटेशन काफी वायरल हो चुका है इंटरनेट पे, जिसमें सिल्वर टेम्पल्स और गोल्ड आइडल्स बने हुए हैं। Wow. Take a look at that. Such a lovely embroidery that's been done. I think that is what you call the Vaikunth, the place of residence of Lord Vishnu and Goddess Lakshmi. And I can also hear the Vishnu mantra as I open this box. और इस इनवाइट के साथ यूनिक दुर्खा पश्मीना शॉल भी दी गई है। और अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी 12 जुलाई को होने वाली है, वो भी मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। ये 3 दिन की सेरेमनी होने वाली है, जिसमें 12 जुलाई को शुभ विवाह, 13 जुलाई को शुभ आशीर्वाद और 14 जुलाई को मंगल उत्सव यानी रिसेप्शन होगी। अगर बात करें कि ये ग्रैंड वेडिंग कौन कौन अटेंड करेगा, तो फर्स्ट प्री वेडिंग इवेंट में 1000 गेस्ट इन्वाइटेड थे, और सेकंड प्री वेडिंग में 800 गेस्ट इन्वाइटेड थे, जिसमें बॉलीवुड स्टार्स, उनकी फैमिलीज, क्रिकेटर्स, बिजनेसमैन और ग्लोबल बिजनेस लीडर्स इनवाइटेड थे। वैसे ही इस वेडिंग में भी इतने ही लोग इनवाइटेड हो सकते हैं। और अगर आप याद करो ईशा अंबानी की वेडिंग, जिसमें अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय जैसे स्टार्स वेटर बन चुके थे और गेस्ट को खाना सर्व कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि इस वेडिंग में भी ऐसा ही कुछ देखने मिलने वाला है। अच्छा, एक बात बताऊं, अंबानी बिल्कुल कंजूस है, और वो जो अपनी शादियों पे खर्चा कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं है, एकदम सस्ते में निपटा रहे हैं। मैंने कोई सस्ता नशा नहीं करा, मैं एकदम सच कह रहा हूँ, और ये बात आपको भी यकीन हो जाएगी जो मैं आगे बताने वाला हूँ। वैसे अगर आप देखोगे, जो इंडिया में जो ब्राइड और ग्रूम होते हैं, इनके एजुकेशन पे जो खर्चा होता है, इससे डबल खर्चा ये शादियों पे करते हैं। ये मानते हो ना आप? एंड ऑन एन एवरेज इंडियंस अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स का 20% अमाउंट शादियों पे खर्चा कर देते हैं। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 60% इंडियन फैमिलीज शादी करवाने के लिए लोन या कर्ज लेती है, और इस पे इन्हें इंटरेस्ट 11 से 45% पे करना पड़ता है। वही अगर अंबानी जी की बात करें तो उन्होंने कोई लोन नहीं ली, और उनकी नेटवर्थ कुछ 113 बिलियन यानी अराउंड 9 लाख करोड़ है। और फर्स्ट प्री वेडिंग सेरेमनी में जो जामनगर में हुई, वहाँ पे उन्होंने 1200 करोड़ खर्च करे, यानी सिर्फ अराउंड 0.13%, नॉट इवन 1%, जस्ट 0.1% ऑफ हिज नेटवर्थ। मतलब हमारी कंपैरिजन में तो बड़े सस्ते में निपटा रहे हैं, है ना? या फिर यहाँ हमारे लिए कोई लर्निंग है, वो आप ही डिसाइड करो। ऑल्सो मैंने सोशल मीडिया पे कई सारे पोस्ट और
कमेंट्स देखे कि राधिका मर्चेंट से पैसों की वजह से अनंत अंबानी से शादी कर रही है। अगर आप भी ये बात मानते हो तो आप गलत हो, क्योंकि राधिका मर्चेंट के फादर वीरेन मर्चेंट की नेटवर्थ 755 करोड़ है, जो एनक्योर हेल्थ केयर के फाउंडर एंड CEO है, जिसकी वैल्यू आज 2000 करोड़ जितनी है। और राधिका मर्चेंट की मॉम एनक्योर हेल्थ केयर की को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसके अलावा वीरेन मर्चेंट एनक्योर बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, एनक्योर नेशनल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, ZYG फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, साई दर्शन बिजनेस सेंटर प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनीज के डायरेक्टर है। यानी वो भी बहुत बड़े बिजनेस टाइकून है, बट लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करते। और राधिका मर्चेंट की बात करें तो वो एनक्योर हेल्थ केयर की बोर्ड मेंबर भी है और उनकी नेटवर्थ 10 करोड़ से भी ज्यादा है। और इसी के साथ वो ट्रेंड क्लासिकल डांसर भी है। राधिका मर्चेंट बचपन से ही अनंत अंबानी को जानती है और वो दोनों काफी क्लोज फ्रेंड्स भी थे। इनफैक्ट राधिका अंबानी के प्राइवेट फंक्शंस में भी कई बार दिखाई दी गई है और ईशा अंबानी एंड आकाश अंबानी के वेडिंग में भी राधिका मर्चेंट प्रेजेंट थी। और यहाँ तक कि प्रियंका चोपड़ा की वेडिंग में भी राधिका अंबानी फैमिली के साथ प्रेजेंट थी। और 2018 में जब दोनों की फोटो वायरल हुई तब पता चला कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। और दिसंबर 2022 में नाथद्वारा के श्रीनाथ जी टेम्पल में उनका रोका फिक्स हुआ और 2023 में अनंत और राधिका की एंगेजमेंट हुई। वैसे इन ग्रैंड वेडिंग्स की एक डार्क साइड भी है। अब ये ग्रैंड बॉलीवुड और सेलिब्रिटी वेडिंग से यूथ इन्फ्लुएंस हो जाती है और बॉलीवुड वेडिंग इनके लिए एक ड्रीम बन जाता है। वेडिंग आउटफिट से लेकर वेडिंग डेस्टिनेशन, डेकोरेशन, थीम सब कुछ कॉपी करने लगते हैं और इसी चक्कर में ये लोग ओवर स्पेंड कर देते हैं। ग्रैंड वेडिंग अरेंज करके सब अपना स्टेटस और वेल्थ शो ऑफ करना चाहते हैं और एक फैमिली को देखकर दूसरा कॉपी करता है और ट्राई करता है कि उससे बेटर करे। इस चक्कर में मिडिल क्लास फैमिलीज पर एक सोशल प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अगर शादी पर खर्चा नहीं करेंगे तो लोग बहुत सुनाएंगे। पर हाँ, इंडस्ट्री में ऐसे भी कई सारे बॉलीवुड स्टार्स और सेलिब्रिटीज है जिन्होंने एकदम सिंपल वेडिंग करी थी, जैसे कि रणबीर और आलिया। वरुण धवन, यामी गौतम और ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने काफी सिंपल वेडिंग करी थी और फैमिली ओनली काइंड वेडिंग करी थी। पर अंबानी जी को तो मौका चाहिए अपना स्टेटस, वेल्थ और पावर शो ऑफ करने के लिए। दो 2018 में ईशा अंबानी की वेडिंग में अंबानी जी ने 830 करोड़ खर्चा किया था और आकाश अंबानी की वेडिंग भी बहुत लेविश करवाई थी। और इस बार तो फर्स्ट प्री वेडिंग में ही उन्होंने 1200 करोड़ का खर्चा कर दिया है, तो वेडिंग में तो पता नहीं क्या क्या होगा। लेविश वेडिंग से भी बड़े प्री वेडिंग सेलिब्रेशंस, बड़े से बड़े स्टार्स को बुलाना, खान्स को डांस करवाना। डॉन एट जेड की उनकी एक तमन्ना है कि हम तीनों जो हैं अगर डांस कर लें अनंत के लिए और राधिका के लिए साथ में एक टाइप की गाना, तो यही हमारी गिफ्ट होगी। हम साथ साथ हैं। सस्तों ने सारो, सस्तों में सारो। क्या 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 बोला भाई? सस्तों ने सारो, सस्तों ने सारो। चीप एंड बेस्ट है। काम करो, लगाओ दबंग का गाना। ये सब कहीं ना कहीं अंबानी का एक तरीका बन गया है दिखाने का कि वो भी रिच है और पावरफुल है। और सिर्फ वेडिंग्स में ही नहीं, अंबानी अपने लग्जरी आउटफिट्स, वॉचेस, कार्स, बैग्स दिखाने का भी एक मौका नहीं छोड़ते। अनंत अंबानी की वॉच देख के मार्क जुकरबर्ग भी चौंक गए थे। I know, I told him already. That is so cool. Yeah. Wow. You know, I never really wanted to get a watch, but after seeing that, I was like, you know, watches are cool. You might want that. Not that. और अनंत अंबानी के पास पाटेक फिलिप की एक वॉच भी है जिसकी प्राइस 67 करोड़ से भी ज्यादा है। और अगर उनके टोटल वॉच कलेक्शन की बात करें तो उसका प्राइस 200 करोड़ से भी ऊपर जाता है। और इनके कार कलेक्शन की तो क्या ही बात करें, इनके पास बेंटली बेंटियागा है, फरारी SF90, रोल्स रॉयस कलिनन, रोल्स रॉयस फैंटम जिसकी प्राइस करोड़ों में है। और इसका VIP नंबर प्लेट देखोगे तो इतनी प्राइस में तो मिडिल क्लास की गाड़ी आ जाती है। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंबानी कोई मौका नहीं छोड़ते शो ऑफ करने का, तो आपने देखा होगा कि राधिका मर्चेंट का ये छोटा सा पर्स, इसकी प्राइस 2 करोड़ रुपए है जो हर्मीस का पर्स है। और वैसे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट प्री वेडिंग में जो नीता अंबानी ने नेकलेस पहना था, डायमंड नेकलेस, उसका प्राइस 500 करोड़ रुपए है।
और ये जो रिंग है इसका प्राइस 53 करोड़ रुपीस है। पर अंबानी की एक बात तो बहुत अच्छी है कि ये कोई भी इवेंट में इंडियन कल्चर को नहीं भूलते। तो ये थी अंबानी ग्रैंड वेडिंग के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। वैसे आपको ग्रैंड वेडिंग पसंद है या सिंपल वेडिंग, ये कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम हमारे छोटे चैनल को सपोर्ट करे। और हाँ, बेल आइकन को भी दबा देना।